ओम आनंदम। आनंद ध्यान सीरीज के तीसरे दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तीसरा दिन, विषय आत्म रिसर्च मेडिटेशन पार्ट 2। कल पार्ट 1 हमने किया आत्म रिसर्च मेडिटेशन का। आज पार्ट 2 से संबंधित कार्यक्रम व ध्यान। आप सब परिचित हैं बहुत अच्छे से कि ये पूरा अस्तित्व जो है दो धाराओं से निर्मित है। सदा दो चीजें इसमें रहती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। सकारात्मक हिस्सा व नकारात्मक हिस्सा।
जो हमारे आम चलन की भाषा में सुख व दुख कहें, अच्छा व बुरा कहें, पाप व पुण्य कहें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं से संबंध रखते हैं। ऐसे ही फिर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी, अहंकार, ऐसे ही फिर कुछ शब्द हैं प्रेम, शांति, आनंद, मैत्री, करुणा। ये सब इन्हीं दो चीजों से जुड़े हुए शब्द हैं। और हम अपने आप को जब देखते हैं, अपने चारों तरफ पाते हैं कि चारों तरफ तो ये सब है ही, लेकिन हमारे स्वयं के भीतर भी ये दोनों चीजें हैं। इसलिए इस पूरे यूनिवर्स में दो चीजें सदा रहती हैं। उन्हीं से संबंधित आप कार्यक्रम कर रहे हैं। जब भगवान महावीर ने लेसाओं का जिक्र किया, एक ऐसा मानचित्र दिया जिस मानचित्र के द्वारा आप अपने स्वयं को जांच रहे हैं कि मेरी तरफ मेरी जो ऊर्जा है या मेरा चित्त है वो किस तरफ बह रहा है, किस ओर मेरी एनर्जी बहती रहती है। इसलिए स्वयं को जांचने का बड़ा सरल और सहज तरीका। इसलिए कल हमने अधर्म की लेसाओं को लिया था, आज हम धर्म की लेसाओं को ले रहे हैं, जो कि कल भी इशारा किया था कि धर्म का संबंध है अपने अंतस, अपने स्वभाव, अपने नेचर, अपने गुण धर्म, अपनी प्रकृति को जानना, यानी कि अपने होने को जानना। अब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान महावीर इशारा करते हैं, जैसे कल इशारा किया था कि कृष्ण, नील, कपोत, अधर्म की 3 लेसाएं हैं। कृष्ण का अर्थ है काली आभा, फिर नीली आभा और ग्रे कलर की, यानी कि कबूतर के कंठ जैसी कपोत आभा। यह जो कलर की अभिव्यक्ति की ओर जो इशारा किया गया है, ये अंतस के अंतरतम में हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी आभाएं दिख जाती हैं। अब यहां धर्म की लेसाओं से संबंधित जो आभा मंडल है उसकी ओर अब इशारा किया जा रहा है। पहली जो लेसा है धर्म की, फिर 3 लेसाएं हैं तेज, पदम और शुक्ल। तेज का अर्थ है अग्नि की तरह सुर्ख लाल, यानी कि पहली लेसा जो धर्म की इशारा किया भगवान महावीर ने, वह है तेज अग्नि की तरह लाल सुर्ख, पहली लेसा। जैसे ही व्यक्ति तेज लेसा में प्रवेश करता है, वैसे ही प्रेम गहरा प्रगाढ़ हो जाता है। अब यह प्रेम दूसरे व्यक्ति का उपयोग करने के लिए नहीं है, अब यह प्रेम लेना नहीं है, अब यह प्रेम सिर्फ देना है, यह सिर्फ दान है। और इस व्यक्ति का जीवन प्रेम के इर्द गिर्द निर्मित होता है। कल जो हमने अंतिम जो लेसा का जिक्र किया था, उसमें धर्म के करीब चित्त की दशा और वृत्ति होने लगती है। अब यहां इशारा किया जा रहा है कि जैसे ही आप तेज लेसा में प्रवेश करते हैं, तो वैसे ही आप प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। और फिर वह प्रेम
किसी का उपयोग करने के लिए नहीं, केवल दान है, यानी कि केवल आप दाता बन जाते हैं। ये थोड़े थोड़े इशारे हो रहे हैं कि पहले कृष्ण लेस्सा में क्या इशारा था, क्या सूत्र था, क्या मापदंड था, और अब हमें अपने चित्त की दशा को देखना है कि क्या हमारा वास्तव में हमारा जो प्रेम है, क्या ऐसा ही प्रेम है कि हम प्रेम करते हैं किसी को और बदले में कुछ ना चाहें। लेकिन अगर हम देखें, ज्यादातर ऐसा तो संभव नहीं है। ज्यादातर हमारे चारों तरफ कौन सी दशा मिलेगी? हम प्रेम करते हैं लेकिन उसके बदले हम भी प्रेम चाहते हैं। ज्यादातर तो यही मिलेगा। थोड़ा गौर करें, देखें अपने भीतर जाके, जिससे आप प्रेम करते हैं। मान लो बेटे से आपका प्रेम है, पिता का बेटे से प्रेम है, तो अब पिता तो चाहेगा कि हाँ बेटा भी प्रेम करे। अब अगर आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, जहां भी आप प्रेम देते हैं तो बदले में आप प्रेम जरूर चाहते हैं। अदले का बदला आप चाहते हैं। अब यहां भगवान महावीर कहते हैं कि यही तो झगड़े की दिक्कत है। इसका मतलब है प्रेम आप कर तो रहे, लेकिन उसकी उपयोगिता आप करना चाहते हैं। उस प्रेम के बदले में प्रेम की उपयोगिता आप अपने जीवन में चाहते हैं। और सारा प्रेम के मामले में सारा झगड़ा बस इसी के ऊपर होता रहता है। अगर पत्नी पति को प्रेम करती है तो हो सकता है कि पत्नी चाहे कि पति भी प्रेम करे। अब पति प्रेम करे, वो एक बदला है। ये अपने चारों तरफ आप देखना कि ऐसा ही ज्यादातर मिलेगा अपने चारों तरफ, आदान प्रदान। लेकिन अब यहां भगवान महावीर तो बड़ी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, देखा जाए तो, कि बस आप प्रेम को दान समझें, आप दाता बन जाएं और बदले में कोई डिमांड और कोई मांग ना करें, बस ये प्रेम है। अब आप सोचेंगे ऐसा भी कोई प्रेम हो सकता है? ऐसा तो संभव है ही नहीं। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं कि हम जिसको प्रेम दें, हम चाहते हैं कि वह भी हमें प्रेम दे। अब थोड़ा झांकना अपने भीतर, क्या हम ऐसे हैं जैसे भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं कि हम बस प्रेम देते रहे, दाता बन जाए? अब आप सोचेंगे कि इससे होगा क्या? आप दाता बन जाए और देने वाले बन जाए, फिर होगा क्या, परिणाम होगा क्या, रिजल्ट मिलेगा, इसकी तो चिंता ही नहीं है। आप ऐसे बन जाए बस पहले, उसके बाद क्या होता है वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरे पास बहुत सी ऐसी कुछ बातें आती रहती हैं चारों तरफ। बहुत से ऐसे साधक हैं और बहुत सारे मित्र हैं जो कहते रहते हैं, फिर मैं उनको कहता हूं भगवान महावीर का यही सूत्र कि बस आप प्रेम देते रहें, छोड़ो सब चीजों को। अब आपको कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो कहते हैं कि हम कब तक करते रहें? हमारे सब्र का भी कोई बांध होता है। हम कब तक इंतजार करते रहें कि हम तो इतने समय से दे ही रहे हैं लेकिन हमें बदले में कुछ मिलता ही नहीं। अब यहां बात है इंतजार की, परिणाम की, रिजल्ट की, कि हम तो कर ही रहे हैं लेकिन सब्र का बांध टूटा जाता है। क्योंकि जीवन तो बड़ा लंबा है, लगता है लंबा है, पता तो है नहीं कितना है, लेकिन फिर भी दिखता है कि बहुत लंबा है। और हमने इतने लंबे समय से हम प्रेम दे ही रहे हैं, हमें बदले में तो वही सब कुछ उल्टा सीधा मिलता है। तो अब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन सूत्र को अगर देखें
भगवान महावीर के सूत्र को अगर देखें, वो तो इशारा कर रहे हैं कि यही है धर्म के करीब की लहसा। अगर सही में अगर आप अपने स्वभाव, अपनी निजता के करीब हैं, अपने गुण धर्म, अपनी प्रकृति को अगर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चित्त की वृत्ति को अगर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर अपने वास्तविक स्वरूप को अगर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने स्वरूप को अगर सही में देखना अगर चाहते हैं, तो आप भीतर झांकें और जाएं, और जैसे जैसे आप अपने भीतर डूबते जाएंगे, तो हर कोई प्रेम पूर्ण होना चाहता है। या केवल आप प्रेम चाहते चाहते हैं, बस प्रेम मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, बस आप देना नहीं। आप प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं कि मेरे भीतर से किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष के भाव न जन्मे, किसी के प्रति कोई क्रोध, वैमनस्य का भाव न जन्मे, किसी के प्रति कोई शत्रुता न जन्मे। आप प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं। ये आपका वास्तविक स्वरूप है। देखा जाए तो आपका गुण धर्म, आपकी प्रकृति है जो आप चाहते हैं। वास्तविकता, सच्चाई, ईमानदारी तो यही है। लेकिन अब बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम रह नहीं पाते। सब चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। कारण और वजह क्या है? धीरे धीरे आगे इशारा हो रहा है। अगर सही में अगर तेज लहसा में प्रवेश करना है तो दाता बनना पड़ेगा। कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, किसी के प्रति भी केवल आप बस दाता बने। और ये तो व्यक्तियों से परिचित संबंध है जो इशारा हो रहा है कि आप उनको केवल प्रेम दें। लेकिन यहाँ अगर दूसरी ओर अगर हम स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक अगर थोड़ी सा और आगे बढ़े तो यहाँ भक्ति का संबंध जुड़ जाता है भक्त से। और भक्त केवल अपने देव को, अपने इष्ट देव को, या अपने जिस परमात्मा के प्रति उसकी भक्ति है, अनन्य जो भक्ति है जिसको हम प्रेम कहें, बस वह प्रेम में डूबता है। या देव के बदले में, या इष्ट देव के बदले में, या फिर उस परमात्मा के बदले में अगर कोई मांग अगर रखता है तो फिर गड़बड़ है। आप ये ना समझे कि केवल व्यक्तियों के प्रति ही आपके प्रेम का अदला बदला चलता है। अगर वहां भी कोई आदान प्रदान है, कोई प्रार्थना अगर चल रही है, कोई प्रेयर ऐसी चल रही है कि हे परमात्मा, मैं आपको इतना प्रेम दे रहा हूं, मैं आपकी भक्ति में लीन हूं, और मुझे इसके बदले में कुछ तो दो, तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ इशारा हो रहा है कि किसी तरह की, कहीं भी, किसी तल पर भी किसी तरह की कोई मांग और डिमांड ना हो। अब फिर इशारा हो रहा है आगे की तरफ, यानी कि दूसरी लहसा पदम, यानी कि पीत, यानी कि आभा अब पीली हो गई है। आभा मंडल पीला। अब इशारा कर रहे हैं कि भगवान महावीर कहते हैं दूसरी धर्म लहसा है पीत। इस लाली के बाद जब जल जाएगा अहंकार। अब थोड़ा इसको समझना कि प्रेम पूर्ण आप कैसे हो सकते हैं, यहां उसकी ओर इशारा हो रहा है। और पीत में, लहस्या में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं, पीली आभा में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। जब जल जाएगा अहंकार, स्वभावत अग्नि की तभी तक जरूरत है जब तक अहंकार जल न जाए। जैसे ही अहंकार जल जाएगा तो लाली पीत होने लगेगी। जैसे सुबह की सूरज जैसे जैसे ऊपर उठने लगेगा वैसे लाल नहीं रह जाएगा, पीला हो जाएगा। स्वर्ण पीत रंग प्रकट होने लगेगा। जब सपर्दा छूट जाएगी, संघर्ष छूट जाता है, दूसरों से तुलना छूट जाती है, और व्यक्ति अपने साथ राजी हो जाता है, अपने में ही जीने लगता है। जैसे संसार हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह ध्यान की अवस्था है। अब गौर करना है, थोड़ा महत्वपूर्ण संबंध। धीरे धीरे अब ऐसे समझ लें कि जैसे जैसे धर्म के करीब हम होते हैं वैसे वैसे मन और चित्त की दशा शांत होने लगती है। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे समुद्र होता है और समुद्र में लहरें उठती रहती हैं।
और जैसे जवर तूफान आता है तो और एकदम बहुत ज्यादा उठती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। और जैसे जैसे समुद्र शांत होता है तो थोड़ी कम लहरें रह जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी गहराई में डूबते हैं, अपने अंतस में डूबते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि बात तो है प्रेम पूर्ण होने की, और जैसे ही प्रेम पूर्ण प्रकट होता है आपके जीवन में, तो चित्त की दशा जो है वो एकदम शांत होने लगती है। और उस गहराई में, जैसे समुद्र की गहराई में कोई लहरें नहीं होती, समुद्र गहरे में बिल्कुल एकदम शांत होता है, लहरें ऊपर ऊपर होती हैं। तो हमारी जो लहसाएं हैं, जो अधर्म की लहसाएं हैं, हम ऊपर ऊपर अगर जब तक रहते हैं तब तक अधर्म जीवन में प्रकट होता रहता है। ऐसे ही अगर आप प्रेम पूर्ण अगर आप होते हैं तो भी फिर चित्त तो है, मन तो है, कहीं गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है अभी। और फिर वो वापस कभी कभी हम उस जवर में बह जाते हैं, फिर लहरें उठ जाती हैं, फिर हम उस लहसा में प्रवेश कर जाते हैं, फिर हम अधर्म की लहसा में प्रवेश कर जाते हैं। आप छू लेते हैं उस तल को कई बार, फिर आप उसमें गिर जाते हैं। तो ऐसे ही अब यहां इशारा हो रहा है कि जैसे ही पदम यानी कि पीत लहसा के जब आप करीब होते हैं तो होगा क्या कि प्रेम पूर्ण आप तभी हो पाएंगे जैसे ही अहंकार गिर जाता है। अब ये बार बार इशारा होता है और बार बार बहुत बार इशारा हुआ है। अहंकार के गिरने का संबंध प्रेम पूर्ण होने से जुड़ा है, और अहंकार का ही संबंध उसके गिरने से आनंद से जुड़ा है। जैसे ही अहंकार गिरता है वैसे ही आप आनंद पूर्ण हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। अब ये अहंकार गिरता कैसे है, उसी के लिए हम बैठे हैं कि अगर तेज लहसा में प्रवेश करना है तो आपके चित्त के भीतर से जो अहंकार है वह गिर जाएंगे। और जैसे ही अहंकार गिरता है तो जो भी अभी तक भागदौड़ है जीवन में, जो संघर्ष चल रहा है, किसी के प्रति भी जो अब दौड़ धूप है, तो गौर करना, हम इसी अहंकार के कारण जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी एक दूसरे को दिखाने के लिए, भले वो घर का परिवार का सदस्य है या अड़ोस पड़ोस का है या कहीं संबंधियों के बीच में है या कहीं भी, हम उसके लिए बहुत भागदौड़ कोशिश करते हैं। और धीरे 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 उसी भागदौड़ में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि हम बहुत संघर्ष करते रहते हैं जीवन में। और केवल उस अहंकार के लिए, अपने उस अहंकार को पूर्ण करने के लिए कि लोग देख सकें कि देखो मैंने क्या कुछ कर दिया है, और धीरे धीरे उसी में हम लीन हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब समय आ गया और कब जीवन समाप्त हो गया। इसलिए ताउम्र तक हमारा अहंकार ऐसे ही बना रहता है, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप था, जो भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं, तेज लहसा की ओर जो इशारा कर रहे हैं, हमें जो प्रेम पूर्ण होना था, हम प्रेम पूर्णता से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहीं से भी अगर आप उठा के देखेंगे किसी भी ग्रंथावली को, उसमें सत्संग में ये सब चीजें मिलती हैं। यहां से भी अब इशारा हो रहा है भगवान महावीर के माध्यम से भी। अगर आपको प्रैक्टिकली अगर अपने जीवन में आनंदित व प्रेमपूर्ण अगर होना है तो अहंकार का स्वाहा करना होता है। अहंकार की विदाई चाहिए, और अहंकार की जैसे ही विदाई होगी तो आप सीधे सीधे एकदम पीत लहसा में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान देना, इससे आगे की भी यात्रा है और बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब यहां चित्त बिल्कुल एकदम शांत हो गया है, सहज हो गया है, और एकदम आंखें सरल व निर्मल हो गई हैं। क्योंकि अब किसी के प्रति भी किसी तरह की कोई भी ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं बचती है। हर किसी के प्रति प्रेम, दया, करुणा का भाव जन्मता है।
आनंद का भाव जन्मता है। इसलिए ये सब है प्रैक्टिकल चीजें। अब उसी से संबंधित हम ध्यान में डूबेंगे कि कैसे अहंकार की विदाई हो, जो कि बार बार इशारा किया गया है। ये मैं नहीं इशारा कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं तो उस अनुभव से गुजरा हूं। उस अनुभव के आधार पर इशारा हो रहा है कि चित्त में जब तक अहंकार है तब तक हम प्रेमपूर्ण नहीं हो पाते, तब तक हम आनंदित नहीं हो पाते। और उसी अनुभव के आधार पर जगह जगह ग्रंथों में ये सब लिखा रहता है। इसलिए अब आगे फिर जो है तीसरी जो लस्या का जिक्र करते हैं भगवान महावीर, जैसे ही ध्यान पैदा होता है, प्रेम शांत होता है, क्योंकि प्रेम में दूसरे पर नजर होती है, ध्यान में अपने पर नजर आ जाती है। पीत लस्या, पदम लस्या ध्यानी की अवस्था है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, धीरे धीरे आप अपने करीब हो जाते हैं। अपने करीब होने का मतलब है कि अपने पास होने लगते हैं, और जैसे ही अपने पास आप होने लगते हैं वैसे ही जो बात आई अहंकार के गिरने की, जैसे ही आप अपने करीब होते हैं, और उस करीब होने का मतलब है कि अपने पास जब होते हैं तो एक वर्तमान की स्थिति और एक अवस्था आपको घेर लेती है। उसी दौरान कुछ घटना घटती है, और उसी घटना में बहुत कुछ घट जाता है। इस अहंकार का संबंध जीवन के जीते जी मन की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, और उस मन की मृत्यु से जुड़ा है साक्षात्कार मृत्यु का। इसलिए बार बार ये शब्द आते हैं। इसलिए अहंकार की विदाई का संबंध जीवन के जीते जी मृत्यु से जुड़ जाता है। इन थोड़े से इशारों को आप समझ जाए बस। और जैसे ही मनस और मन की मृत्यु होती है तो मन छूट जाता है, यानी कि आप निर्विकल्प हो जाते हैं, और वही ध्यान की गहराई है जो अब इशारा हो रहा है। और ध्यान में अपने पर नजर आ जाती है। पीत लस्या पदम लस्या ध्यान की अवस्था है। 12 वर्ष तक महावीर उसी अवस्था में थे, और पीला भी जब और बिखर जा जाता है, विलीन होता जाता है, तो शुभ्र का जन्म होता है। जैसे ही सांझ जब सूरज डूब जाता है, रात नहीं आई और सूरज डूब गया और संध्या फैल जाती है, शुभ्र, कोई उत्तेजना नहीं, वह समाधि की अवस्था है। उस क्षण में भी सभी लस्याएं शांत हो गई, सभी लस्याएं सफेद बन गई, शुभ्र बचा रहा। वह अंतिम अवस्था है चित्त की तरफ से। अब आप धीरे धीरे चित्त को अगर हमें उस अवस्था तक लेके जाना है तो बस इन यात्राओं से गुजरना होता है, इन अनुभव से गुजरना होता है। मेन है अहंकार का गिर जाना, और उसके बाद फिर सब शांत हो जाना। और जैसे ही सब शांत हो जाता है, तो अब इसको थोड़ा दूसरे वे से समझ लें कि हमारे भीतर 3 तरह की प्रकृति भगवान कृष्ण ने कही है, रजस तमस और सतो। या ऐसे समझ लो कि 3 प्रकार की जो प्रकृति है उनमें अभी कंपनता और हलचल है, और जैसे ही वह हलचल और वह कंपनता रुकती है वैसे ही सब ठहर जाता है। इसको हम सम अवस्था भी कहते हैं, और इस सम अवस्था का संबंध है एकदम बैलेंस हो जाना। और जैसे ही हमारे भीतर की अवस्थाओं के जो भी विद्युतीय संबंध, जो हमारे एक एक सेल से जो जुड़ी हुई है बहुत सारी एनर्जी का संबंध, वह सब सम हो जाता है। उसी सम की अवस्था में हम समाधि का अनुभव करते हैं। हमारा एक एक तंतु कैसे सम हो सकता है, वह समाधि का सूत्र है। और समाधि का संबंध और समाधि का सूत्र फिर मैं अभी इशारा करूंगा, जो कि बार बार इशारा होता है। उस समाधि का सूत्र है जो हमारा लेवल 1 और 2 यानी कि ओंकार ध्यान समाधि से जुड़ा हुआ।
जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं, लेवल 2 में उसका जब अनुभव करते हैं, जब आप उस ओंकार से जुड़ते हैं, उस परम धावनी से जुड़ते हैं, उस परमात्म धावनी से जुड़ते हैं, आत्मा सो परमात्म ऐसे समझने उस धावनी से जैसे ही आप जुड़ते हैं, तब जाके आपका जो भी शरीर का संबंध जो हमारी प्रकृतियों से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो तीनों हमारे अति सूक्ष्मातीत जो अणु हैं, वो भी सम हो जाते हैं उस अवस्था में। जैसे ही हम उस परम सत्ता के करीब होते हैं, उस परमात्म शक्ति के करीब होते हैं, उस ब्रह्मांडीय शक्ति के करीब होते हैं, अपने पिंड में जो ब्रह्मांड समाया उस ब्रह्म के करीब जब होते हैं, तो हम आनंद में होते हैं। उस आनंद की स्थिति में हमारे पूरा शरीर जो है सम हो जाता है। इसलिए आत्मा की भूमि पर जब हम पूर्ण विश्राम में होते हैं, ये शब्दों के द्वारा, मैं बहुत सारे शब्दों के द्वारा आपको उस ओर इशारा कर रहा हूं, क्योंकि ये सब शब्द आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। आत्मा की भूमि का संबंध है कि अब आप अपने उस केंद्र के करीब हैं, अपने उस धम के करीब हैं, अपने उस धर्म के करीब हैं। आप अपनी चित्त की शांत दशा के करीब हैं। इसको ऐसे समझ लें कि जब तक मन है, जब तक निश्चय है, यानी कि उस समय तक आप की जो यात्रा वो मनस की है, और जैसे ही मन शांत होता है तो समझ लो कि आपकी यात्रा आत्मा के करीब की है। मन का शांत होना ही आत्मा के करीब होना है। लेकिन मन शांत कैसे होगा, इस पर ना जाए, ये बहुत भारी भूल हो जाती है। जैसे ही सूत्र हाथ लगता है तो अपने आप से मन शांत हो जाता है। इस भाषा को, इस शब्द को, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कभी मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो मन शांत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब होते हैं, जैसे ओंकार के करीब होते हैं, आपका मन अपने आप से शांत होने लगता है। शरीर के विद्युतीय ऊर्जा कण शांत होने लगते हैं, मन भी शांत होने लगता है। वह अवस्था समाधि की अवस्था, उसी समाधि की अवस्था में पूर्ण समाधान फलित होता है, अन्यथा नहीं। और तब जाके आपके चित्त की दिशा शुभ्र लहसा में प्रवेश हो जाता है। और शुभ्र लहसा, जिस भी साधक के जीवन में यह घटना घटती है, तो उसी शुभ्र लहसा का संबंध जुड़ा है मोक्ष से, मुक्ति से, निर्वाण से। शुभ्र लहसा का व्यक्ति उस मोक्ष में, उस जिसको भगवान महावीर ने केवल्य कहा है, उस केवल्य में उसका प्रवेश हो जाता है। इसलिए यहां दिखाया गया कि केवल वही रहता है, यानी कि केवल आप बचते हैं। वह केवल्य की प्राप्ति है। उस केवल्य की प्राप्ति का संबंध है केवल अब आत्मा और परमात्मा, और उसी के साथ अब मेरा होना है। अब और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, केवल अब वही बचा है। वही केवल्य की प्राप्ति जैसी आपको होती है, तो बस जीवन आपका उसी मोक्ष और निर्वाण और मुक्ति की ओर बढ़ उठता है, और आपकी यात्रा उस ओर निकल पड़ती है। अब ये जो शब्दों में जो इशारे हो रहे हैं, इन इशारों के साथ साथ मैंने इशारा किया है कि जब तक आप ओंकार ध्यान समाधि का अनुभव ना कर लें, तब तक ही इस यात्रा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उसके बाद फिर वहां से सूक्ष्म जगत की यात्रा का आरंभ होता है। इसलिए 50% जो आनंद ज्ञान विधि में मैंने जो चर्चा की है, 50% अब जो अनुभूतियों की और प्रैक्टिकल की जो बातें हो रही हैं, वो उसी लेवल 2 से जुड़ी हुई, ओंकार ध्यान समाधि से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। तब जाके कहीं जाके वहां से 50% का आरंभ होता है, और फिर आगे यात्रा बढ़ती है आपकी। और तब आपकी दिव्य अनुभूतियों, जो भी आप चारों तरफ कुछ न कुछ पढ़ते सुनते रहते, पता नहीं क्या क्या, तब आपके जीवन में उतरता है वह सब, और तब जीवन आपका सप्तम से सुंदरम हो जाता है। तब बाहर से भी और अंतस से भी आप सुंदरतम होते हैं, सत्यपूर्ण होते हैं, और कल्याणार्थ
में जीवन आपका हो जाता है। इसलिए अब आप सभी उसी की ओर बढ़ना है। इसलिए आपका जीवन फिर कैसा बचेगा, कौन सा बचेगा? अस्तित्व में तो दोनों ऊर्जाएं सदा रहती हैं, जो मैंने इशारा किया, लेकिन जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं तो फिर आपके लिए केवल एक ही ऊर्जा बचती है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, प्रेमल ऊर्जा, आनंद से भरी हुई ऊर्जा, मैत्री से भरी हुई ऊर्जा, करुणा से भरी हुई ऊर्जा। बस उसी का आप हिस्सा बन जाते हैं और यही सब आप चाहते हैं, यही सबकी कामना है, यही सबकी भावना है। अब दोनों चीजें आपके पास हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार भी आपके पास है, प्रेम, शांति, आनंद और मैत्री और करुणा भी आपके पास है। दोनों चीजें हैं, लेकिन रहना कहां पसंद करेंगे? आप सबको पता है कि हमें कहां रहना है, लेकिन रहा नहीं जाता। कारण समझ में आ गया कि जब तक हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स का एक भी अगर कण बाकी है, रत्ती भर भी कहीं भी सूक्ष्म रूप से अगर अहंकार बाकी है, तो हम उस अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाते। शर्त कड़ी है, लेकिन बात तो छोटी सी है। बस अब इसी की ओर बढ़ेंगे। इस ध्यान में जो आपको प्रवेश करना है, मैं थोड़ा इशारा कर दूं। संगीत जब बजता है तो आप संगीत में हो जाएं, नृत्य करें, खूब नृत्य करें, बैठे बैठे झूमें, खड़े होकर झूमें, खूब झूमेंगे, खूब नृत्य करें। और जैसे जैसे आप नृत्य करते हैं तो काफी कुछ आपका हल्का फुल्का हो जाता है। उसके बाद फिर इशारा मिलेगा। कल जैसे रेचन किया था हमने, किसी के प्रति भी किसी तरह की भी कोई भी अगर भावना भीतर है तो उसको कल हमने बिल्कुल स्वाहा कर दिया। अब आप धीरे धीरे उस तल पर जो कल अगर प्रयोग सही से अगर किया है मित्रों ने, तो वो सब चीजें काफी कुछ गिरी होंगी। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर बाकी अगर कहीं सूक्ष्म रूप से है तो कोई नहीं, आज हंस के इस चीज को निकाल देना। और अब तो आपको उस प्रेमपूर्ण और आनंदित दशा में प्रवेश करना, उस लहसा में प्रवेश करना है, अपने चित्त की दशा को उसमें लेके जाना है। तो बस इस प्रयोग में आप खुशी से भर जाएं, उमंग और तरंग से भर जाएं, आह्लाद से भर जाएं, खूब खुशी से भर जाएं। और खुशी से भरने के लिए क्या तरीका है? हंसना। हंसने से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। और कई बार तो बहुत से तो हंसने में भी कंजूसी करते हैं। अगर मान लो ये प्रयोग चलेगा, इशारा आएगा कि हंसो, खूब हंसो, हंसना है, तो हो सकता है कि बहुत से हंसे ही ना। तो हंसने का भी एक छोटा सा तरीका बताता हूं। आंख बंद कर लेना और आंख बंद करके थोड़ा सा ऐसे करना। एक बार करके देखें आप, देखें, आंख बंद कर लें और थोड़ा सा ऐसे करना। तो देखना, आंख बंद करेंगे और आप करेंगे तो जैसे करेंगे तो आपकी नाभि हंसती है। देखो देखो, तो आपकी नाभि भी साथ में हंसने लगती है। ऐसे किया और फिर थोड़ा हंसी करना, थोड़ा जैसे आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी हंसी छूटेगी, तो फिर नाभि भी हंसेगी आपकी साथ साथ में। तो थोड़ा सा ध्यान हंसी के साथ साथ नाभि पे लेके जाना, खूब हंसी फूट पड़ेगी। और फिर ध्यान उसी पे रखना, हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। हंसते जाना, हंसते जाना। हंसने से बहुत कुछ घटित हो सकता है। तो इसलिए इस प्रयोग में अब प्रवेश करना है। अपने चारों तरफ इसी तरह का माहौल जो भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं, और अपने स्वयं के चित्त की दशा को भी देखना है कि क्या मेरा जीवन इसी के इर्द गिर्द था जो यहाँ इशारे हुए हैं। अगर नहीं है तो हमें केवल जीवन में, मैं प्रयास नहीं कहूँगा, एफर्ट्स नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि अगर आशा की किरण अगर है आपके भीतर तो देर नहीं है, सब संभव है। अब आप सभी उसी की ओर बढ़ेंगे। सभी साथी मित्र ध्यान में प्रवेश करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। कोई आंखें ना खोले, बस आंखें बंद कर लें।
नृत्य में, संगीत में खो जाए, डूब जाए संगीत में, डूब जाए संगीत में, संगीत में डूब के चले जाए, खो जाए संगीत में, आंखें बंद कर ले और डूब के चले जाए। प्रभु जी तुम जंगल हम पानी, प्रभु जी तुम जंगल हम पानी, प्रभु जी तुम जंगल हम पानी, प्रभु जी तुम जंगल हम पानी। प्रभु जी तुम जंगल हम पानी, प्रभु जी तुम जंगल हम पानी। सुहागा
जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु 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 जी तुम चंदन हम पानी। हाथ जोड़ देंगे सभी, हाथ जोड़ देंगे। पहला चरण मंगल कामना, भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सभी बिल्कुल फूल के माथे हंसेंगे। जो भी जैसा भी भाव आए बिल्कुल पूरे खिल जाएं। आंखें बंद रहें, आंखें ना खोलें। कंजूसी ना करे कोई भी। विधि है, विधि का प्रोसेस है, बस हंसना है। आंखें बंद रहे, हंसते जाए, बस लौट लौट हो जाए हंसते हंसते। और जिसको असर हंसी अगर नहीं छूट रही तो नाभि पे ध्यान दे, बस हंसते जाए, आंखें बंद रखें। कंजूसी न करें, हंसते रहे, बस केवल हंसना है, बस हंसते रहे, खिल जाएंगे उनके माथे बस।
रुकना नहीं है, हंसते रहेगा, हंसते रहेगा, हंसने की गर्दन से निकल रही है, बस हंसते जाना है। रोट हो जाए, बिल्कुल बच्चे के माफिक हो जाए। शांत 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 शांत। बैठ जाएंगे नीचे, आंखें बंद रहेगी, बिल्कुल शांत। एक स्थिति, एक अवस्था बना लेंगे सभी। अब हलना डुलना ना रहे, बस एक स्थिति बना लें, कोई भी एक स्थिति बना लें। एक स्थिति बना लें बस। धर्म की 3 लक्षणों का जिक्र आया है। शुभ है, शुभ के करीब की स्थिति आपकी उठती हुई चित्त में जो लहरें हैं, उनमें जो धर्म की लहसा जो पहली है तेज, जिसका रंग अभिव्यक्त महावीर ने किया है लाल, उसके करीब आपकी आभा, आपका ओरा हो जाता है। और उस स्थिति में आपके चित्त की अवस्था प्रेम की हो जाती है। और प्रेम सदा देता है। प्रेम तो देने वाला है। उस देने की स्थिति में धर्म के करीब की जो लहसा है वो है तेज। तेज लहसा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। अब यह प्रेम दूसरे व्यक्तियों का उपयोग करने के लिए नहीं है। अब यह प्रेम लेना नहीं है। अब यह प्रेम सिर्फ देना है। यह सिर्फ दान है। और इस व्यक्ति का जीवन प्रेम के इर्द गिर्द निर्मित होता है। प्रेम अब अपनों के लिए भी नहीं है। हर किसी के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। हर किसी के प्रति प्रेम में हो जाते हैं। सर्व के प्रति प्रेम हो जाना, हर किसी के प्रति प्रेम में हो जाना। अब अपने भीतर चित्त की वृत्तियों को देखें और गहरे में डूबे। देखें
कि आपकी जो प्रेम की तरंगे हैं, जो भीतर आपके चित्त की जो अवस्था है, वो कहां तक की गति है, उस गति और उस स्थिति का अनुभव करें और देखें अपने आप को कि कहां मेरी गति है, कहां तक के मेरी अवस्था है। जाएं भीतर, देखें गहराई में, जो अभी आपका खिलना हुआ है, क्या हर किसी को आप ऐसा खिलना देखना नहीं चाहते? हर कोई ऐसे खिल सके फूल के माफिक के। यही अवस्था, यही स्थिति धर्म के करीब की है। धर्मलस्या के करीब का होना आपका है। इस खिलते हुए, इस खिलावट में हैं आप। अभी तो यही है। और उस अनुभव में है। लेकिन कभी कभार अधर्म की लहसाएं भी घेर लेती है। अब गति और स्थिति आप स्वतः खुद अनुभव कर रहे हैं। धर्म की दूसरी लहसा जैसे ही ध्यान पैदा होता है, प्रेम शांत होता है, क्योंकि प्रेम में दूसरों पर नजर होती है। ध्यान में अपने पर नजर आ जाती है। पीतलस्य, पदमलस्य ध्यान की अवस्था है। इस पीत और इस पीली आभा का अनुभव अगर आपको होता है तो आप स्वयं और स्वयं के करीब और ध्यान में गति होने लगती है।
पीला भी जब और बिखर जाता है, विलीन होता जाता है, तो शुभ्र का जन्म होता है। जैसे सांझ जब सूरज डूब जाता है, रात नहीं आई और सूरज डूब गया और संध्या फैल जाती है, शुभ है। कोई उत्तेजना नहीं, वह समाधि की अवस्था है। उस अक्षर में सभी लहसाएं शांत हो गई, सभी लहसाएं सफेद बन गई, केवल शुभ्र बचा रहा, केवल श्वेत बचा रहा। वह अंतिम अवस्था है चित्त की तरफ से। अब आपकी स्थिति और गति इस शुभ्र और श्वेत आपका आभा और ओरा मंडल हो सके और इस शुभ्र अवस्था तक आपकी गति हो सके और आप इसमें स्थित हो सके, तो सागर की गहराई में डुबकी लग जाती है। लहरें चित्त की बंद हो जाती हैं, महाशांति का उदय हो जाता है, महा आनंद घेर लेता है और प्रेम का फैलाव हो जाता है। किसी के प्रति कोई ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार न रहता है। अहंकार रहित महाशून्य है, और जब महाशून्य होता है तो ना स्वयं आप होते हैं, न कोई दूसरा होता है। बस मैं का भाव, उस अस्तित्व और उस वजूद का अनुभव केवल में उस निर्वाण और उस मुक्ति और मोक्ष की स्थिति का अनुभव केवल ज्ञान, केवल ज्ञान बोध है। और उस ज्ञान बोध का अनुभव, उस मुक्ति और उस निर्वाण और उस मोक्ष की गति का सूत्र, परम सूत्र, परम साधना, परम योग, ओंकार, नमोकार का अनुभव, वही केवल्य है, वही निर्वाण है, वही मुक्ति है। चित्त की वृत्तियों की स्थिति का अनुभव देख लें, अपने आप को देख लें अच्छे से, अपने आप को देख लें कि मैं कहां हूं और कहां मेरी गति है, किस स्थिति में हूं, कहां तक मेरी दौड़ है।
निरीक्षण करें, आत्म रिसर्च और आत्म निरीक्षण करें। स्वयं अब आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कहां हूं, किस स्थिति में हूं। यही चैतन्य का पार्ट और उस चैतन्य की अंतिम स्थिति और उस अंतिम स्थिति का अनुभव जहां सभी लहरें शांत हैं, महासागर की गहराई, स्वयं में डुबकी उस महासागर में होना। अब धीरे से, बस धीरे से पीछे लुढ़केंगे, धीरे से बिल्कुल गिर जाएंगे, धीरे से बिल्कुल एकदम शरीर एकदम स्थिर है, बिल्कुल स्थिर हो रहा है। शरीर एकदम स्थिर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, एकदम स्थिर हो गया है। श्वास भी शांत है, धीमी है, शांत है, धीमी है, बिल्कुल शांत हो गई है श्वास, बिल्कुल शांत हो गई है। मन बिल्कुल शांत है, मन बिल्कुल शांत है, मन भी शांत हो रहा है। जो धारा के करीब की लाशाएं हैं, जहां तक भी आप का मापदंड है, उसको अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव में और उसका अनुभव हो रहा है। अब उसी अनुभव में रहते हुए ध्यान की स्थिति और ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं। मौन, एकदम मौन, बिल्कुल मौन, एकदम पूर्ण मौन।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। न गर्व कीजे ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे करते स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया। जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं। कल महत्वपूर्ण विषय मनोकामना मेडिटेशन से संबंधित आनंद ध्यान सीरीज का चौथा दिन। यह विषय महत्वपूर्ण है। अपने चिर परिचित मित्रों तक आप संदेश दे सकते हैं। आप सब को एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, औरों तक भी वह मैसेज भेज सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपकी यात्रा शुभ और कल्याण की ओर बढ़ रही है और आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने तक सीमित न रखें। जो ध्यान सेवा कार्य के तहत जो कुछ सेवा कार्य चलता रहता है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अपने लेवल पर औरों को भी आप बता सकते हैं। इस सेवा कार्य में भी आप लगे रहें। ओम आनंदम।